हेलो हमारे मित्र, मैं तृप्ति शाह IIIM की ओर से आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हूँ। और आज का हमारा प्रश्न है राहुल ठाकर से। राहुल जी, आपका प्रश्न अभी आ रहा है। यस राहुल ठाकुर, आपका प्रश्न है सर, जब बायर CNF कोटेशन में डील करता है तो कार्गो का इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए और कौन पे करता है इसका कॉस्ट? राहुल जी, आपका प्रश्न सही है। CNF या CFR यानी कि कॉस्ट, आपने जो मटेरियल परचेज किया और उसके बाद जो भी उसके साथ पैकिंग से सप्लायर को आपने दिया, फिर उसके बाद आपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन किया, फिर आपने सारा कुछ करके फ्रेट भी भरा, CNF यानी फ्रेट भी आपने भरा, जो अभी के इनकोटम्स 2020 में CFR बोला जाता है। तो ये CFR है कॉस्ट प्लस फ्रेट। आपने ओशन फ्रेट भी भर दिया, बस ये दो चीजों का ही आपकी जिम्मेवारी है। इंश्योरेंस आपका बायर पे करेगा, आपको बायर जिम्मेवारी रहेगी इंश्योरेंस के अमाउंट और प्रोडक्ट का इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं, उसकी जिम्मेवारी बायर के ऊपर रहेगी। यदि आपका बायर के साथ डील रहती है CIF यानी कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस ओशन फ्रेट, ये तीनों रहती हैं, तो आपकी जिम्मेवारी रहेगी जहां वही पोर्ट से जहां से वो दूसरे देश के लिए चल पड़ेगा, यानी कि वही जगह जहां से दूसरे देश के लिए वो सामान निकलेगा, चाहे एयर से हो, चाहे लॉरी से हो, चाहे शिप से हो। CIF ज़्यादातर वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ करते हैं और CFR भी हम यूज़ करते हैं। पर अगर यदि आप लॉरी या एयरवेज या पोस्टल या कुरियर रोड से आप कई और तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी उसमें इंश्योरेंस पेड आपका नेगोशिएशन बायर के साथ होगा, तभी आप पे करोगे। वरना कॉस्ट और उसके बाद मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो भी पोर्ट तक सामान पहुंचाने की कॉस्ट, और ओशन फ्रेट डेस्टिनेशन पोर्ट तक का जो फ्रेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, CNF या CFR में वही तक आपकी जिम्मेवारी रहती है। सो इफ इट इज नॉट negotiated with the buyer, then in that case insurance you may not buy. हालांकि insurance is not very a large cost, you can opt to get that also, but it is up to you and up to your buyer. पोर्ट कितना दूर है, पोर्ट कितना नज़दीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, आप वो सब भी चेक कर सकते हैं आराम से। राहुल जी, शायद ऐसा लग रहा है कि आपको हमारा उत्तर अभी पसंद आया होगा, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा कि इंश्योरेंस किसके ऊपर रहता है। दिस इज एन इनकोटर्म 2020। आपको अपना नेगोशिएशन ठीक तरह से करना है बायर के साथ, और उसके बाद आपका कॉस्टिंग बिठाएंगे आप, और उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस तय होगा। सो प्लीज नेगोशिएट वेल विथ योर बायर, राहुल जी। Thank you so much for being with us. Thank you so much for asking us your doubts and questions. It gives us pleasure to share our knowledge with you. Thank you so much, Rahul. Thank you.